फ़िश तो सबकी फेवरेट होती है। अगर घर के मसालों से बना हुआ मिल जाए फ़िश टिक्का तो और मज़ा आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं रफ़ी की दुनिया यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बना है बहुत ही ज़बरदस्त सा फ़िश टिक्का। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा फ़िश टिक्का बन के तैयार हो गया। रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। तो अगर आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रफ़ी की दुनिया। तो आइए फिर देखते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी फिश टिक्के की रेसिपी, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी फिश टिक्के की रेसिपी शुरू करते हैं। बनाना इस फिश टिक्के को बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। घर के मसालों से आपको फिश टिक्का बनाना सिखाएंगे और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है और बनाना तो इसको बहुत ही आसान है। सर्दियां शुरू होने वाली हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं और बहुत जल्दी मैं आपको मछली का सालन भी बनाना सिखाऊंगा, उसकी भी वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। तो देखिए फ़िश ले लिए मैंने 1 किलो। इसको मैंने कुछ भी नहीं लगाया, अच्छी तरह धो के तो छन्नी में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल निकल जाए। कुवैत सिटी में इसको नवेबी फिश बोलते हैं। अगर पाकिस्तान में है या किसी और कंट्री में है तो अच्छी सी फिश ले लें जिसमें कांटे वगैरह बिल्कुल कम हो। इसमें कांटे कम होते हैं, इसमें एक ही कांटा होता है और कोई इसके अंदर ज़्यादा स्मेल नहीं होती। तो अब इसको हमने मैरिनेट करना है। तो मैरिनेट करने के लिए देखिए मसाले हमारे यूँ हैं। 1 टीस्पून लिया मैंने गर्म मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून जो नॉर्मल हमारे घर में मिर्च होती है उसको मैंने लिया है। ये सारे मसाले इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसके अंदर जाएगा सफ़ेद सिरका 1 टेबलस्पून। और इसके अंदर आपने एक चीज़ ज़रूरी डालनी है, ये पेस्ट है अदरक का, लहसुन का और टमाटर का, ये 1 टेबलस्पून है। ये भी इसके अंदर आपने ज़रूर शामिल करना है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टिक्के का फ्लेवर आएगा। अब आपने फिश को अच्छी तरह मिक्स करना है और मैरिनेट करके इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है। और मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि अदरक का, लहसुन का और टमाटर का पेस्ट आपने इसके अंदर ज़्यादा नहीं शामिल करना, सिर्फ 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर अदरक का, लहसुन का और टमाटर का पेस्ट शामिल करना है। अगर ज़्यादा शामिल कर देंगे तो जब आप फिश फ्राई करेंगे तो पूरी फिश आपकी ख़राब हो जाएगी, तेल के अंदर सारा पेस्ट निकलना शुरू हो जाएगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। मिक्स करते हैं अच्छी तरह इसको मसाला लगा दिया है। अच्छी तरह फिश को हमने मसाज दे दी है, इसको मसाला लगा दिया है। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून चावल का आटा। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो फिश टिक्का है वो क्रिस्पी बनेगा और बहुत ही मज़ेदार ये इसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसको स्किप करें और इसकी जगह पे आप 2 टेबलस्पून मैदा भी शामिल कर सकते हैं। अब आपने फिर से इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। देखा आपने कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कोटिंग हो रही है। चावल का आटा शामिल करके मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। कितनी ज़बरदस्त फिश के ऊपर कोटिंग हो गई है। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ये फिश टूटेगी नहीं और इसके अंदर देखिए बिल्कुल पानी नहीं है। अब मैं इसको ऊपर से कवर करके फ्रिज के अंदर रख देता हूँ 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद इसको करेंगे फ्राई। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 2 से 3 घंटे बाद। जी देखिए 2 से 3 घंटे हो गए हैं। 2 से 3 घंटे के लिए मैंने फिश टिक्के को मैरिनेट करके फ्रिज के अंदर रख दिया था। अब इसको करते हैं फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ था स्लो फ्लेम के ऊपर। जी देखिए सारी फिश को मैंने ऑयल के अंदर शामिल कर दी है। फिश को आपने 10 मिनट के लिए बिल्कुल टच नहीं करना और फ्लेम आपने बिल्कुल कर देनी है मीडियम। पहले मैंने जब ऑयल को गर्म किया था तो स्लो रखी हुई थी, उसके बाद मैंने अभी कर दिया मीडियम। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने फिश को 10 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करना है और फिर से मीडियम फ्लेम के ऊपर इसकी साइड चेंज करके 10 मिनट के लिए आपने इसको
फ्राई करना है। अभी इसको आपने बिल्कुल टच नहीं करना, टच करेंगे पूरा फिश के ऊपर जो मैरिनेशन है वो निकल जाएगा और फिश आपकी बिल्कुल ऑयली हो जाएगी। इस बात का आपने ख्याल रखना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए इसको फ्राई होने देते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 10 मिनट बाद। जी देखिए 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के लिए देखिए मैंने फिश को बिल्कुल टच नहीं किया, ये मीडियम फ्लेम के ऊपर पक रही है। अब इसकी आपने साइड चेंज कर देनी है, इस तरह था वो भी निकली नहीं है। ये देखिए सारी फिश की मैंने साइड चेंज कर दी है। फिर से आपने इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने देना है। 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के लिए हमने फिश टिक्के को फ्राई कर लिया है। ये देखिए अब मैंने इसकी फ्लेम बंद कर दी है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा फिश टिक्का बनके तैयार हो गया है। आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए हो गया है। अब इसको ऑयल से निकाल लेते हैं। जी देखिए हमने फिश टिक्के को डिश आउट कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा फिश टिक्का बनके तैयार हो गया है। लेमन के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा। हमने बनाया साथ में चावल, हम चावलों के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनी है और देखिए कोई इसके ऊपर से कोटिंग नहीं निकली। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त, ये देखिए बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपने घर में बनाया है। ये देखिए अंदर तक फिश कुक हो गई है। ये देखिए ज़रूर बनाइएगा।